हेलो, आपकी ब्यूटी गर्ल अंशुल आप सभी का वेलकम करती है टू योर फेवरेट सेगमेंट द ब्यूटी सेगमेंट, जहां हम आपको बताते हैं कैसे आप अपनी ब्यूटी को और भी निखार सकती है या फिर बरकरार रख सकती है नेचुरल वे से। तो आइए आपको बताते हैं। तो कैसे निखारें अपनी खूबसूरती को, वो भी नेचुरल वे से, उसे जानने के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ हमारी मेकअप और ब्यूटी एक्सपर्ट रजनी दुग्गल जी के पास। हेलो रजनी जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। हेलो अंशुल, हेलो व्यूअर्स। तो रजनी जी, व्हाट आर द नेचुरल वेज टू इन्हांस ब्यूटी? आज यही मैं आपसे जानने आई हूँ और हम सभी ही जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, नेचुरल वे में ब्यूटी का ध्यान रखने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल है क्या। देखिए, हमारे स्किन का जो टेक्सचर है वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ब्यूटी है वो एक नेचुरल वे में हम उसको मेंटेन करें, यानी कि ब्यूटी को नेचुरली मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि एक्चुअली नेचुरली हमारी स्किन चाहती क्या है, हमारे हेयर चाहते क्या हैं, किस तरह से हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हुए लेकिन अपनी स्किन की नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करते हुए उसको एनहांस करें। जैसे हमारी जो स्किन है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर है यानी कि जो एपिडर्मिस लेयर है, उसमें और 4 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर जो लेयर है वो है डेड सेल्स की लेयर, जिसको हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा रिमूव कर दें यानी कि हम ज़्यादा एक्सफोलिएट कर दें तो उसकी वजह से हमारी ब्यूटी को नुकसान पहुंचता है। तो नेचुरल वे टू मेंटेन योर ब्यूटी इज़ प्रोटेक्ट योर ब्यूटी, डोंट ओवर एक्सपोज योर ब्यूटी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी, मतलब प्रोटेक्ट किसी भी फॉर्म में हो लेकिन हमें उसे प्रोटेक्ट करना ही है, और प्रोटेक्ट लेयर को हटाना तो बहुत ही डेंजरस होता है जैसे आपने बताया। लेकिन अगर हम बात करें रजनी जी, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, अगर हम बालों की बात करें, अब उन्हें वर्क भी करना है, अपने ऑफिस भी जाना है, काम पे भी जाना है, वो अपने बालों के साथ ब्लो ड्राई करें, स्ट्रेटनिंग करें, करना ही पड़ता है बिकॉज टू लुक गुड, टू लुक ब्यूटीफुल। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो बाल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से। तो कैसे हम बालों को इन चीज़ों से बचा सकते हैं नेचुरल वे से? बिल्कुल, नेचुरल वे में अपने आप हेयर को बचाना चाहते हैं। देखिए, आप जितने ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स या जितने ज़्यादा हीट अपने बालों को देते हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बालों में से नमी इवेपोरेट हो जाती है, तो वापस है उस नमी को डालना बहुत ज़रूरी, यानी कि वो नमी को बालों में वापस डालना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको हेयर नरिशिंग पैक्स लगाने चाहिए, कम से कम हेयर ड्रायर का या हीटिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से हेयर डैमेज हो सकते हैं और क्यूटिकल हमारे बर्न भी हो सकते हैं। अगर केमिकल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो भी हेयर की नरिशमेंट का खास तौर पे ध्यान दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि जैसे हमारे स्किन यानी कि फेस के ऊपर डेड सेल्स होते हैं, बिल्कुल उसी ही तरह से हमारे बालों में भी डेड सेल्स होते हैं और उनको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी स्कैल्प की क्लेंजिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपकी फेस की जो एक्सफोलिएशन है। यानी कि अगर आपके बालों में से यानी आपके स्कैल्प के ऊपर से अगर डेड सेल्स रिमूव नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से आपको डैंड्रफ हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, यानी भी किसी भी तरह का हेयर या स्कैल्प का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कम से कम 15 दिन में एक बार डेड सेल्स रिमूव करें स्कैल्प के भी, और उसके लिए बहुत सिंपल रेमेडी है। आपको चाहिए सिर्फ 1 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच बेसन या मुल्तानी मिट्टी, और उसको आप मिक्स कर सकते हैं कर्ड में और ऑयल में। इसका पेस्ट बना के आप पूरे बालों में लगाएं और उसके बाद अच्छे से स्क्रब करके निकाल दें, यानी कि वॉश कर दें। उससे आपके बालों में डेड सेल्स नहीं बनेंगे। और इन केस आपके बालों में डैंड्रफ है तो इसी ही रेसिपी में आप डालेंगे आधा नींबू का रस। आप देखेंगे कि अगर आपके बालों में डेड सेल्स नहीं है तो ग्रोथ अच्छी होगी, एक्सफोलिएशन होने की वजह से डैंड्रफ नहीं होगा और स्कैल्प की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर हम बात करें जो आईज होती हैं, आई मेकअप हर फीमेल को पसंद होता है, चाहे एटलीस्ट काजल ही क्यों ना लगाना हो, लेकिन हम काजल भी हमारी आईज को इफेक्ट करता है। तो कैसे हम अपनी आईज को बचा सकते हैं नेचुरल वे से? देखिए, नेचुरली आईज़ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुबह फेस धोते हैं तो कम से कम आंखों के ऊपर ठंडे पानी के ज़रूर छींटे मारें, उससे आपकी आंखों के अंदर से गंदगी निकल जाएगी। सारा दिन के हमारे काम में हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वॉच करते हैं, पोल्यूशन में जाते हैं, यानी कि आईज़ को हर तरह की गंदगी को फेस करना पड़ता है।
तो इंटरनली आईज को क्लीन करने के लिए आप गुलाब जल का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 बार आप सिंपल गुलाब जल अपनी आंखों में डालें तो आप देखेंगे कि आपकी आईज स्पार्कलिंग क्लीन हो जाएंगी और वो ब्यूटी को एनहांस करता है। जैसे आपने आईज का बताया, ऐसे लिप की कैसे हम केयर कर सकते हैं नेचुरल वे से? लिप्स का ध्यान रखने के लिए खास तौर पे आप इस्तेमाल करें गुलाब की पंखुड़ियाँ, वो आपके लिप्स को बहुत गुलाबी कर देंगी। गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लीजिए फ्रेश और उसका पल्प बना लीजिए और अब उसमें मिक्स कीजिए थोड़ी सी फ्रेश मलाई, दूध की मलाई। उसको ब्लेंड करके आप अपने लिप्स पे लगाएं। उससे आपके होंठों की रंगत बहुत अच्छी रहेगी। आपके होंठ जो डेड रहते हैं, यानी कि कई बार फटे हुए होंठ रहते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते आपकी पर्सनालिटी पे अगर आपके होंठ फटे हों, तो उसके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। साथ साथ में आप सोते समय अपनी नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं। आप देखेंगे कि आपके होंठ कभी नहीं फटेंगे। तो गुलाबी रंगत रखने के लिए और लिप केयर का ध्यान रखने के लिए ये नेचुरल प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो रजनी, जाते जाते कोई टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नेचुरल वे में अपनी ब्यूटी का ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ के ओवर एक्सपोजर से बचें। यानी कि कुछ भी चीज़ जो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान रखें कि वो पूरी तरह से स्किन से रिमूव ज़रूर करें रात को सोते समय। सोते समय आप अपना मेकअप रिमूव करने के लिए मिल्क यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा, आपकी स्किन को ब्रीथ करने देगा और क्लीन रखेगा, नरिश भी करेगा। साथ साथ में डाइट में खास तौर पे फ्रेश फ्रूट जूसेस या फ्रेश फ्रूट्स का ज़रूर इनटेक करें, बिकॉज जब तक आपकी अंदर से स्किन ग्लो नहीं करती, यानी कि आपका फ्रेश और हेल्दी ब्लड नहीं है, तब तक स्किन पर ग्लो नहीं आता। आपकी ब्यूटी इज़ सिंपली रिलेटेड टू योर डाइट। थैंक यू रजनी जी, इतनी अच्छी तरीके से आपने हम सभी को सिखाया कि कैसे नेचुरल वे से हम अपनी खूबसूरती को और भी निखार सकते हैं। थैंक यू रजनी जी फॉर कमिंग ऑन द शो। यू वेलकम। एक्चुअली हम सभी बातों पर ध्यान नहीं देते और यही सबसे ज़्यादा डीप रूटेड वजह होती है हमारी ब्यूटी को निखारने में। सो कीप ऑल दिस थिंग इन योर माइंड एंड वेट फॉर मी फॉर द नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू कीप वॉचिंग जस्ट फॉर मोमेंट ओनली ऑन प्रज्ञा।